हेलो गाइस, जानू हेयर वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। तो आज मैं आप लोगों को लाइव टेस्ट चेक करके बताऊं कि मैं कैसे टेस्ट चेक करता हूं और क्या गलतियां उसमें फाइंड आउट करनी होती है। साइट की मार्किंग क्यों रियल नहीं होती, साइट की मार्किंग पे नहीं विश्वास कर सकते। वन ऑफ द स्टूडेंट है जी श्वेता मैम, इनका रिजल्ट आया, अपने स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लासेस के, तो इनका स्कोर 90 स्पीकिंग में आया और फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका 7.5 ओवरऑल आया। स्कोर आप लोग देख ही रहे हैं। तो इनकी पूरी मैं आप लोगों को कैसे इन्होंने टेस्ट किया था और क्या गलतियां थी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ क्यों स्पीकिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 आया, क्या रीजन हो सकता है। अगर इनका साइड का स्कोर और यहाँ का स्कोर देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है। साइड के स्कोर पे कैसे यकीन करना है, अगर आपका वे सही है गलत है एवरीथिंग। चलिए पहले टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स का टेस्ट मैं आप लोगों को चेक करके बताता। अगर ये आपको वीडियो सही में इन्फॉर्मेटिव लगेगी, मेरे ख्याल से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की, तो इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से फॉर श्योर। तो मैं आपको एक लाइव टेस्ट चेक करके बताता हूं इनका कि हमने कैसे अपने टेस्ट को जज करना है एंड किस साइड पे भरोसा करना है, किस साइड पे भरोसा नहीं करना। तो चलिए एक लाइव टेस्ट आप लोगों के सामने। मैं किसी साइट का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप किसी भी साइट से प्रैक्टिस करें। फॉर मी साइट डजंट मैटर। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं खुद चेक करूंगा, हर बच्चे की स्पीकिंग लूंगा, मैंने जैसा सुना है, जैसा मैंने क्लास में बोला था कि ऐसा बोलना है, क्या वो बच्चा टेस्ट में वैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर मैं टेस्ट चेक करता हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर रहता है करवाने का। मैं साइट बेसिस पे स्कोर जज नहीं करता। तो चलिए पहले मैं उनका टेस्ट चेक करवाता हूँ आपको। 33B इनका ये वाला टेस्ट चेक करते हैं। इनमें इनका स्कोर आया 74 ओवरऑल, 69 रीडिंग, 76 स्पीकिंग और 76 राइटिंग। तो 76 स्पीकिंग जिनका आ गया वो तो खुश हैं कि हाँ एग्जाम में सब 7.5 बैंड आ जाएंगे। पर चलिए सुनते हैं। Our genes serve as an operating manual for cells of the body. Genes tell cells what to do and when, but copying error in those operating manuals, known as mutations, can lead to misspelled instructions that can change how cells operate. Scientists now know that some of those mutations can lead to disease. अब इनके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट था, पर मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट नहीं था, सही नहीं था बोलने का वे, क्योंकि इनकी वॉइस में बहुत ज़्यादा चढ़ाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा तीखापन आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चढ़ के बोल रहे हैं थोड़ा सा गुस्से में। और जीन सर्व एज एन ऑपरेटिंग मैनुअल। तो मैंने मैम को यही समझाया था क्लास में कि नहीं, जो टेस्ट अभी दिया ये वाला टेस्ट सही नहीं था, क्योंकि अब देखो जिसका 74 आ गया वो तो ये कहेगा ना सर सही है, परफेक्ट है, बट सही नहीं था वे बोलने का। 74 या 76 स्पीकिंग में आना इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप यूनी सही स्कोर दे रहा है, आपका वे अभी सही नहीं है। वे अगर सही है फिर वो आपको सही स्कोर, बराबर स्कोर दे रहा है ना जो चाहिए था, एग्जाम के लेवल का स्कोर दे रहा है, तो बस परफेक्ट है। मतलब जो अपनी डिमांड है, जो पियर्सन की डिमांड है, जो सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट रोबोट की डिमांड है, वो पूरी करते हो, फिर ये साइट मार्क्स दे रही है या नहीं दे रही डजंट मैटर, वो पूरी करनी है हमने, ना कि इस पे स्कोर लेना मकसद है हमारा। इस तरीके से बोलोगे ये साइट नंबर दे देगा बट एग्जाम नंबर नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sometimes natural processes can help preserve materials. For example, sediments from floods or volcanic eruptions can encase materials and preserve them. In one case, the chill of an alpine glacier preserved the body of a man for more than 5,000 years. अब मैंने इनको यही समझाया था कि बहुत ज़्यादा दबाव देके बोल रहे हो, ये सही थोड़ी ना नेचुरल वे। आपसे मैं अगर ऐसे बात करूँ तो तीखापन से, तब दबाव देके आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो सिंपल साधारण पढ़ना है मैम, जैसे कि द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर। वर्ड पूरा प्रोनाउंस करना है, कंटिन्यूसली प्रोनाउंस करना है। तो इन्होंने इस चीज़ को सुना, ध्यान रखा कि हाँ ये नहीं कि ईगो आ गया कि नहीं मेरे 76 आ रहे हैं एग्जाम में आ जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इनको पता था कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही होगा, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स के स्कोर देखे हुए हैं, दैट्स व्हाई। The professor ran over her notes before giving her lecture. चलिए Each library assistant has given a specific area to distribute the books. The new system is the focus of controversy among the public. इनके रिपीट सुने तो इनमें भी थोड़ा दबाव देके बोल रहे हैं, इतना नहीं देना था, सिंपलिसिटी रखनी थी अगर 90 लेने तो, क्योंकि लेवल अच्छा था इनका, दैट्स व्हाई। I will check the map to make sure that we are going the right way. She's failed to complete her degree in an international business. Academic funds can only be done by purchasing the classroom funds. अब इनके रिपीशंस ऑलमोस्ट अच्छे जाते थे नो डाउट, पर थोड़ा तीखापन था, इनको मैंने डाउन करने को बोला था। This is a pie chart in front of my computer screen. The given image depicts the information about January, February, March 2019, a small quarter. At the very first glance, चलिए एक बार इतना हिंट लिया आपने इमेज का कि ऐसे इमेज कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लुएंसी मैटर्स। अब इन्होंने गलती क्या की है कि एक तो ज़्यादा सेकंड बोलिंग ट्राई करते थे पहले, तो 31 या 35 या 39 सेकंड तक बोलने की जरूरत नहीं है, 20 या 25 सेकंड तक बोलते हैं, मोर देन इनफ है। अब ऐसा ही आप लोग बोले स्कोर ना आए तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इतनी क्लियरिटी के बावजूद भी आपका स्कोर ना आए, तो रीज़न होता है बैकग्राउंड नॉइस। ऐप यूनी में अगर बैकग्राउंड नॉइस आपके आसपास आ रहा है किसी भी साइट में तो मार्क्स डिडक्ट कर लेता है, मार्क्स कट कर लेता है। तो पर एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा होगा, बैकग्राउंड नॉइस तो कट कर देता है एग्जाम। एग्जाम का सॉफ्टवेयर अलग है, एग्जाम की डिमांड समझो, यहाँ का मत देखो।
तो डिस्क्राइब इन डिटेल लेक्चर पूरा सुनाने का मुझे नहीं लगता कोई आपको मतलब है, आप कोई भी टेम्पलेट यूज करें, इट डजेंट मैटर। This is an amazing lecture that provides the information about truth and orange tree. Firstly, some information about illusion, mind, and noise is given in the lecture by the speaker. Furthermore, some more information about values and nature's view is also provided. Moreover, some more data about physiological demands, power, and survive is given. In the end, some light was thrown in Thrive's reality, world, and idea. Overall, it is very informative lecture to अभी हड़बड़ाहट में दे रहे थे ये वाला टेस्ट, तो मैंने इनको कहा कि रिलैक्स, अगले दिन क्लास ली, मैंने कहा नहीं, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी काम एंड कंटिन्यूसली, आपको देख के पढ़ना आता है, इतना ज़्यादा लेक्चर उलझाओ मत, इतना ज़्यादा कंटेंट मत इकट्ठा करो कि बोला ना जाए, स्मूथली बोलना मैटर करता है। डिस्क्राइब एन इमेज में हम रिपीटेंस वाला टेम्पलेट तो हम चूज कर ही लिया परफेक्ट, अब उसको अच्छे डायरेक्शन में बिहेव भी तो करना है ना, कंटिन्यूटी में साफ सुथरा, तो चीख के चिल्ला के हड़बड़ाहट में नहीं बोलना, सांस चढ़ा के नहीं बोलना, तो इसमें भी थोड़ा कंटेंट कम, 20-25 सेकंड तक हो जाए तो इनफ है। कंटेंट तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप उसका अच्छा पिक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अब इनका राइटिंग में स्कोर कम था, तो राइटिंग की गलतियां देखते हैं। पहली बात तो ऊपर से देख के थोड़ी सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, जैसे इन्होंने राइटिंग समरी कर रखी है, ऊपर से देख के तो कर रहे हैं, फर्दर मोर कनेक्टर यूज़ किया, तो मेरे ख्याल से गलती नहीं करनी। देन उसके बाद में थोड़ा टेम्पलेट इनका ट्रिकी था, तो मैंने चेंज नहीं करवाया, बिकॉज आई थॉट कि जो टेम्पलेट है वो चलना चाहिए, अगर मैं चेक कर लेता हूँ तो मैं नई टेम्पलेट दूंगा, बार बार आप मेरे से क्लास लेंगे तो 10 दिन तो टेम्पलेट में ही लर्न करवाने में निकल जाएंगे, तो बढ़िया, वो सही चीज़ नहीं है। जो ऑनेस्टी है कि टेम्पलेट अगर आपके पुराने, आप मेरे पास आते हो क्लास ज्वाइन करने और वो टेम्पलेट वर्किंग है, देन वेल एंड गुड है, क्यों हमने चेंज करना। तो ये गलतियाँ थी इनकी ऐसे में जब टाइप करते थे, तो ये एरर इनको कहा था सोल्व करने को, बट वो एग्जाम में शायद सोल्व नहीं हुए। रीडिंग इनकी वेल एंड गुड गई है एग्जाम में, और यहाँ पे भी इनकी अच्छी गई है, नो डाउट। यहाँ पे भी इनके 4 में से 3, 4 में से 2, 4 में से 1, मतलब सही होते थे, जीरो चांसेस बहुत कम होते थे। ऑलमोस्ट इनकी 50, 60, 70% एक्यूरेसी यहाँ पे भी आती थी, तो नो डाउट रीडिंग इनकी अच्छी थी। अब पता क्या है कि जब बच्चे का स्कोर आ जाता है तब तो कहता है कि टीचर ने करवाया है, जब स्कोर नहीं आता तो फिर मैंने थोड़ी ना करवाया है, तो आप करके आए हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा किसी भी स्टूडेंट पे हाथ नहीं है कि मैं करवा दूँ, अगर मेरे हाथ में ही होता तो मेरे सभी स्टूडेंट का 80-90 क्यों ना आता, किसी का 60 रह जाता है, किसी का 61 आता है, पर रिक्वायरमेंट, मेरा मकसद आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करवाना है। मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, करना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आप नहीं करनी है, मैं आपको वे बताऊंगा राइट। और ऑब्वियस ही बात है, मैं हमेशा डेली स्पीकिंग इसीलिए लेता हूँ ताकि मैं सुन सकूँ, किसी साइड बेसिस पे कैसे जज किया जा सकता है। तो मैं हमेशा स्पीकिंग में सुनता हूँ आप लोगों को, आपकी लिसनिंग करवा के देख रहा हूँ किसको कितनी पिक हो रही है, किसको कैसे करना है, उस बिहार पे आप टेस्ट देते हैं, फिर क्लास भी आपकी सुन रहा हूँ, स्पीकिंग लिसनिंग भी करवा रहा हूँ, फिर टेस्ट देते हो, फिर उस अकॉर्डिंग क्लास का पूरा स्ट्रक्चर चलता है, सिर्फ टेस्ट भी नहीं चेक करता मैं। ये इनका लिसनिंग समरी था, लिसनिंग समरी भी वेल एंड गुड था, कुछ कुछ जगह पे फ्रेजेस बनाते थे, कुछ कुछ जगह पे एक एक वर्ड कॉमा लगा के ऐड कर देते थे, या 2 वर्ड की फ्रेज बना के कॉमा लगा के ऐड कर देते, तो इनका लिसनिंग भी अच्छा था, समरी इसमें कोई डाउट नहीं था। लिसनिंग ब्लैंक्स भी इनके बहुत अच्छे जाते थे क्लास में भी, नो डाउट, लिसनिंग वैल्यू इनकी अच्छी थी, लिसनिंग परफेक्ट जाती थी। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट आते हैं, एग्जाम में इतने डिफिकल्ट नहीं आते, डोंट वरी, एक आधा मिस होता है, चिल करो। और डिक्टेशन इनकी परफेक्ट है, दैट्स वाई राइटिंग और लिसनिंग में स्कोर अच्छा आया। टोटल वर्ड मिस हुए हैं इनके डिक्टेशन में 2 और 2 4 और 3 7 वर्ड, 7 वर्ड मिस हुए हैं, और 80% एक्यूरेसी है, तो इट मीन्स आप लोग 65 क्रॉस कर जाएंगे राइटिंग में। तो थोड़ी सी डिक्टेशन और अप होती तो इनका एग्जाम का स्कोर और अच्छा होता। अब एग्जाम से पहले का टेस्ट भी चेक करते हैं इनका, कि जब मैंने बताया कि तीखा नहीं बोलना और वो वैसे चेंज करके आओ, तो इनका स्कोर ओवरऑल इसमें अच्छा आया, और ये नेचुरल स्कोर दिया इनको, पिछले वाला स्कोर जान करके दे दिया, वो एग्जाम अगर उस तरीके से बोल के आते 76 वाले से तो सही स्कोर ना आता एग्जाम में। अब ये स्कोर रियल है इनका, ये नेचुरल स्कोर है। व्हाट इज नेचुरल, ये सुनते हैं अब। Minerals are important for your body to stay healthy. Your body uses minerals for many different jobs, including keeping your muscles, heart, and brain working properly. Minerals are also important for making enzymes and hormones. Most people get the amount of mineral they need by eating a wide variety of foods. If the intake is not enough, doctors may recommend a mineral supplement. ये परफेक्ट है, ये डिमांड थी मेरी इनसे कि ये चाहिए रोबोट को, एकदम स्मूथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो आप, हाँ नेचुरली बुक पढ़ते हो जैसे वैसे पढ़ो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, वर्ड आपको साफ आता है, प्रोनाउंसिएशन आती है, तो अब क्या करना है, एक वे में ढालना है आपको, वो इंस्टेंट नहीं आता, वो सुन के मैं डेली सुन रहा, बोला आपको कि हाँ ऐसे बोलना है, मैंने आपको एग्जाम्पल बोल के बताया, आपकी वॉइस फिर से सुनी, देन आएगा, ठीक है। तो ये उनका वे वैसा आया, और ये डिमांड थी कि ये ऐसा एग्जाम में बोल के आते हो तो यू गोना गेट 90, आपके 90 आएंगे ही आएंगे, और टचवुड आए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। Occupational therapy helps people of all ages who have physical, sensory, and cognitive problems. It can help them regain independence in all areas of their lives. Occupational therapists help with barriers that affect a person's emotional, social, and physical needs. They also help kids to improve their social performance and aid their daily activities. It also boosts their self esteem and sense of accomplishment.
अब इनको मैंने थोड़ा सा लिखा था कि हल्की सी लिटिल बिट स्पीड रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ईजी आता है, तो थोड़ा सा स्पीड हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने रीड लाउड का आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को। It is generally accepted that people are motivated by success. He could not feel motivated when studying mathematics. The government is committing to housing the homeless people. स्कोर दोनों से आ रहा था इनका, दोनों ही वे से बोल के आए हैं, स्कोर दोनों से आ रहा था। पिछले वाले में 76 कैसे आया? द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड, द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड। स्कोर एप यूनी पे दोनों से आ रहा है, पर जो पहले वाला वे था वो एग्जाम में स्कोर ना देता आपको। एग्जाम में 60, 55, 65 में भी, उससे भी कम हो सकता था, ज़्यादा नहीं होता। ये वे में स्कोर तो एप यूनियन ने उतना ही दिया, स्कोर कोई चेंज नहीं आया, बट एग्जाम अभी 90 वाला हो गया, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बेस्ट हो गया। तो ऐप यूनी का स्कोर देखने की बजाय सुन लिसन करके देखो यार, मेरा लग रहा है क्या वे कि क्या मुझे इंग्लिश पढ़ने आती है, सुनने में लग रहा है क्या, ये फ़र्क है आप लोगों का। और ये चीज़ मैं कब बताता हूँ कि हाँ अगले दिन क्लास ली और स्पीकिंग में मैंने सुना कि मैम कल वाले टेस्ट में ये गलतियाँ थी, ये सुनाओ मेरे को अब स्पीकिंग, कि मैंने रीड लाउड सुना और बताया कि हाँ ऐसे तो बोलना है हमने डेली बेसिस पे। अब उसके बाद में आते हैं इनकी राइटिंग पे। फिर वही राइटिंग में ऊपर से देख के एरर कर ही रहे थे, तो नहीं होने चाहिए थे, कनेक्टर एंड और बट ही लगाएं, ज़्यादा ईजी है। इनका टेम्पलेट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, दैट्स वाई इनके वो गलतियाँ हुई, तो राइटिंग में तभी थोड़े से कम नंबर आए। राइटिंग ऐसे गलत जा रहा है। रीडिंग वेल एंड गुड, टच वुड पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी थी, मैंने इसमें कुछ नहीं चेंज करवाया, कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बेस्ट करके। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, बट एग्जाम में इतनी गलती नहीं हुई है इनकी। एग्जाम में इनकी लिसनिंग समरी अच्छी गई है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। देन उसके बाद में आप बात करते हैं अपन इनकी हाईलाइट। इनकरेक्ट वर्ड इनके अच्छे गए हैं एज यू ऑल सी, 5 में से 5, 4 में से 4, 3 में से 3, और इस वाले में डिक्टेशन परफेक्ट गई हैं। ओल वाली हैं ये, प्रेडिक्शन फाइल में से नहीं है, ओल वाली में ये परफेक्ट कैच कर रहे हैं, नो डाउट। अब ब्रीफली बात करते हैं। अब ये जो इनका स्कोर आया है, कहने का मतलब मेरा क्या था आप लोगों को, ये स्कोर दिखाने का, ये बताने का मतलब क्या था कि कैसे मैं चेक कर रहा हूँ और क्या गलतियां थी। ऐप यूनी पे भरोसा नहीं करके बैठे मेरे स्टूडेंट्स या आप लोग, ऐप यूनी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सही गलत कैसे पता लगेगा, मेरी वीडियोस देख लो कि सही गलत कैसे डायरेक्शन पता लगे सर, कि कैसे जज करूं अपने आप को। वीडियोस देखो मेरी सारी, सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या सही वे है क्या गलत वे है, कैसे अपने आप को जज करना है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। सिर्फ ऐप यूनी की मार्किंग नहीं, ये सिर्फ फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन चेक करती हैं आपकी जितनी भी साइट्स हैं। एग्जाम आपका वे चेक करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। लग रहा है कि आप एक लैंग्वेज का टेस्ट देने आए हैं, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है आपका। इंग्लिश चेक कर रहा है कितने परसेंट आप अच्छा बोल लेते हैं, कितने परसेंट अच्छा लिख लेते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेम्पलेट आपको दिक्कत लगे, कोई भी टेम्पलेट आपको चूज करने में परफेक्शन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा टेम्पलेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ ना आप लोगों की। इस टाइप के और मॉक टेस्ट जिनका कम स्कोर आता है और एग्जाम में जिनका ज़्यादा स्कोर आता था, इस टाइप के मॉक टेस्ट भी मेरा बहुत होंगे जिनका यहाँ पे बहुत कम आता था और एग्जाम में परफेक्ट आता है। तो उस टाइप की मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और हम मिलकर चेक किया करेंगे कि हाँ इनके और एग्जाम में क्या गलतियां हो सकती हैं। तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच।